हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं विश्वकर्मा पूजा की कथा लेके यहाँ पे आई हूँ। आज मैं आपके लिए भगवान विश्वकर्मा की 3 पावन कथाएं शेयर करने वाली हूँ। ये कथाएं न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं बल्कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी प्रदान करती हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पहली कथा मतलब कि सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था। सबसे पहले भगवान नारायण यानी कि विष्णु भगवान सागर में शेष शैया पे प्रकट हुए। उनकी नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुए और धर्म के पुत्र वास्तुदेव थे। धर्म की वस्तु नामक पत्नी से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक बने। वास्तुदेव की अंगीरसी नामक पत्नी के गर्भ से भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला और शिल्पकला के अद्वितीय आचार्य बने। उन्होंने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी और भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी और इंद्र का व्रज और सोने की लंका का निर्माण भी किया। दोस्तों, इस तरह से विश्वकर्मा भगवान का इस धरती पे अवतरण हुआ। अब दूसरी कथा के बारे में बात कर लेते हैं, रथकार और उसकी पत्नी की कहानी। प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने काम में बहुत ही कुशल और निपुण था, लेकिन बहुत मेहनत के बावजूद उसके पास भोजन के अलावा कुछ नहीं था। धन की कमी के कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उनकी कोई संतान नहीं था। रथकार की पत्नी संतान न होने के कारण बहुत व्यतीत रहती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए वे अक्सर साधुओं के पास जाते थे, लेकिन कहीं से भी उन्हें संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिलता था। एक दिन उनके पड़ोसी एक ज्ञानी ब्राह्मण ने रथकार से कहा, तुम दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो। उनकी पूजा करने से तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ब्राह्मण ने उन्हें अमावस्या के दिन व्रत रख के भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनने और उनकी पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण की बात मान के रथकार उसकी पत्नी ने अमावस्या के दिन व्रत रखा और भगवान विश्वकर्मा की विधि पूर्वक पूजा किया। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनी और आरती करी। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से रथकार को धन धान्य की प्राप्ति हुई। उसका व्यापार फलने फूलने लगा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र बड़ा सुशील, विद्वान और माता पिता की सेवा करने वाला था। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा के प्रभाव से रथकार का घर खुशियों से भर गया। वह सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, ये थी दूसरी कथा। अब बात कर लेते हैं तीसरी कथा, ऋषि मुनियों के संकट की कहानी। प्राचीन काल में एक समय ऋषि मुनियों पर राक्षसों का बहुत अत्याचार हो रहा था। राक्षस उनके यज्ञों को भंग कर देते थे, उन्हें मारने की कोशिश करते थे और धर्म के काम में बाधा डालते थे। परेशान होकर सभी ऋषि मुनि महर्षि विश्वामित्र के पास गए और अपनी समस्या बताई। विश्वामित्र जी सभी ऋषियों को लेकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। जब ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों की स्थिति सुनी तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने कहा कि इन राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी डरते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या करनी। ब्रह्मा जी ने समाधान बताया कि इन राक्षसों को नष्ट करने में केवल भगवान विश्वकर्मा ही समर्थ हैं।
उन्होंने सभी ऋषियों को अग्नि देवता के पुत्र महर्षि अंगिरा के पास जाने की सलाह दी, क्योंकि वे भगवान विश्वकर्मा के महान भक्त थे। महर्षि अंगिरा ने ऋषियों से कहा कि आप सभी व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। सभी दुखों को दूर करने में भगवान विश्वकर्मा के अतिरिक्त कोई और समर्थ नहीं है। उन्होंने सभी से कहा कि अमावस्या के दिन अपने सामान्य कार्यों को रोककर भक्तिपूर्वक भगवान विश्वकर्मा की कथा सुने और उनकी उपासना करें। भगवान विश्वकर्मा अवश्य आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। महर्षि अंगिरा की बात मानकर सभी ऋषि मुनियों ने अपने अपने आश्रमों में जाकर अमावस्या के दिन यज्ञ का कार्य आयोजन किया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया और भक्तिपूर्वक उनकी कथा सुनी। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से सभी राक्षस भस्म हो गए। यज्ञ विघ्न रहित संपन्न हुआ। ऋषि मुनियों के सारे कष्ट दूर हो गए। उसके बाद वे फिर से शांति से अपने धार्मिक कार्यों में लग गए। अब बात कर लेते कथा का महत्व। ये तीनों कथाएं हमें जो सिखाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो व्यक्ति भक्ति भाव से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता है, उनकी कथा सुनता है, वह सुखों को प्राप्त करता है, संसार में सब बड़े पद को प्राप्त करता है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें नियमित रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इन कथाओं को सुनता है, भगवान विश्वकर्मा उनके जीवन में खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी विश्वकर्मा भगवान की कथाएं। तीनों कथाएं आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर कर दी। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर